नेहरू का मन था कि राजगोपालाचारी देश के पहले राष्ट्रपति बने, पर बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे? हम आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं भावना और हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है राष्ट्रपति महोदय। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे अपने देश के अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति बनने के पीछे की कहानी। आगाज करते हैं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत आजाद हो चुका था। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए तो नाम तय ही था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। बड़ा सवाल था कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी, इन दो नामों की चर्चा जोरों शोरों से थी तब से जब से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसे राष्ट्रपति का चुनाव करना था। राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। नेहरू का मन था कि राजगोपालाचारी ही राष्ट्रपति बने। उन्होंने प्रसाद जी को 10 सितंबर 1949 को एक चिट्ठी लिखा, जल्द ही हमें गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनाव के विषय में फैसला करना होगा। मैंने वल्लभ भाई से इस बारे में चर्चा की है और हमें लगा है कि राजा जी राष्ट्रपति बने। इसी वजह से वल्लभ भाई और मैंने महसूस किया कि एक मत से चुनाव के लिए आपकी ओर से राजा जी का नाम रखा जाए। प्रसाद साहब को ये बात बड़ी बुरी लगी। उन्हें लगा कि भाई उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है। उन्होंने 11 सितंबर 1949 को चिट्ठी का जवाब लिखा और उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भेजा। उन्होंने लिखा, मैं और सम्मानजनक विदाई चाहता था। अच्छा, पटेल भी हैरान थे कि नेहरू ने जब उनसे बात नहीं की तो उनका नाम क्यों घसीट लिया। नेहरू ने दोबारा चिट्ठी लिखकर फिर माफी भी मांगी। नेहरू का मानना था कि बतौर गवर्नर जनरल राजा जी को पहले से सारे प्रोटोकॉल्स पता हैं। नेहरू ने लिखा, राजा जी को प्रोटोकॉल की इन बारीकियों को सीखने में समय लगा है। बदलाव का मतलब होगा कि इन प्रक्रियाओं से फिर गुजरना पड़ेगा। इन वजहों से मैंने सोचा है कि राजा जी ही राष्ट्रपति बने रहे। नेहरू और प्रसाद दोनों ही अपनी अपनी जो चिट्ठियां हैं उसकी एक कॉपी पटेल को भिजवाते रहे। 6 अक्टूबर को नेहरू ब्रिटेन और अमेरिका के लिए रवाना होने वाले थे। वो चाहते थे कि जाने से पहले राजा जी के पक्ष में फैसला हो जाए। उन्होंने अपना प्रपोजल संविधान सभा के कांग्रेस दल के सामने रखने का फैसला किया। पटेल ने हालांकि रोकने की कोशिश की थी पर नेहरू नहीं माने। नेहरू ने बोलना शुरू किया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनको बीच में रोक दिया गया। चर्चा काफी उग्र हो गई। मंच पर सरदार पटेल ने माइक संभाला और सदस्यों से मर्यादा बनाए रखने की अपील की। उसी रात नेहरू ने अपने हाथों से पटेल को एक चिट्ठी लिख के भेजी कि यात्रा से लौटकर भाई मैं रिजाइन दे दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत लौटते ही वो राजा जी के चुनाव में लग गए। नेहरू ने प्रसाद को पार्टी अध्यक्ष या योजना आयोग का चेयरमैन बनने का ऑफर दिया। प्रसाद ने फिर 12 दिसंबर 1949 को जवाब में नेहरू जी को लिखा, मैं सहमत हूं कि गणतंत्र के राष्ट्रपति से जुड़े फैसले में देरी नहीं करनी चाहिए। सभा के काफी सदस्यों की ये राय है कि मैं गणतंत्र के राष्ट्रपति का पद स्वीकार करूं। इस संबंध में अलग अलग लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि अगर मैंने प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया तो वे इसे विश्वासघात के रूप में देखेंगे। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है और मुझसे कहा है कि मैं उनके साथ विश्वासघात ना करूं। इतनी खींचतान के बाद ये तय हुआ कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू होगा तब राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परेड की तैयारियां जोरों पर थीं। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन तभी डॉक्टर साहब के घर से एक बुरी खबर आती है। एक दिन पहले देर रात उनकी बहन भगवती देवी की मौत हो गई। डॉक्टर प्रसाद पहले गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी लेने पहुंचे। सलामी के बाद वो घर लौटे और अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 2 साल बाद 1952 में आजाद भारत में पहले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की जाती है। इसके बाद 2 मई को वोटिंग हुई और 6 मई 1952 को नतीजे आ गए। राजेंद्र प्रसाद इस चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे।
उनके खिलाफ किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। हालांकि 4 निर्दलीय उम्मीदवार जरूर मैदान में थे। इनमें जो सबसे गंभीर प्रत्याशी थे वो थे केटी शाह, जो खुद संविधान सभा में रह चुके थे। इसके अलावा लक्ष्मण गणेश थाटे, चौधरी हरिराम और कृष्ण कुमार चैटर्जी मैदान में थे। इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 वोट मिले थे, जबकि प्रोफेसर जो केटी शाह थे उनको सिर्फ 92,827 वोट मिले थे। इसके अलावा 65 सांसदों ने और 479 विधायकों ने मतदान ही नहीं किया था। इसमें से अधिकतर कांग्रेसी थे। मैं राजेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। अगले चुनाव यानी 1957 के चुनावों में नेहरू ने उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर दांव लगाया। कांग्रेस के एक बड़े तबके ने राजेंद्र प्रसाद का फिर समर्थन किया। 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ फिर किसी दल ने अपना उम्मीदवार नहीं चुना। हालांकि कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार फिर चुनाव में खड़े हुए और वोट डालने की जो फॉर्मेलिटी थी उसे जारी रखा। इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 4,59,698 वोट मिले, जबकि उनके सबसे करीबी दावेदार चौधरी हरिराम को सिर्फ 2,672 वोट मिले। प्रसाद मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद की तबीयत 1960-61 के दौरान काफी खराब रहने लगी। इतनी खराब कि वो 19 जुलाई 1961 से लेकर 19 दिसंबर 1961 तक इलाज करवाने के लिए छुट्टी पर रहे। 20 दिसंबर 1961 को उन्होंने दोबारा जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 13 मई 1962 को वो रिटायर हो गए और 14 मई 1962 को उन्होंने अपना 12 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद वो पटना के सदाकत आश्रम वापस आ गए और बाकी का जो उनका जीवन था वो उन्होंने यहीं बिताया। फिर 28 फरवरी 1968 को आखिरी सांस ली। उनका कार्यकाल सभी राष्ट्रपतियों में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ये तो थी भारत के पहले राष्ट्रपति बनने की कहानी। दूसरे राष्ट्रपति कैसे बने, इसके लिए आप हमारे साथ अगले एपिसोड तक बने रहिए।